Hello warriors, this is Dr. Santosh from मानस ऊर्जा एकेडमी। आज हम शस्त्र के रिगार्डिंग उनके कुछ यूज़ होते हैं, उपयोग होते हैं और उस पर सवाल AIAPGT में पूछा ही जाता है। आज उस पर बात करेंगे कि शस्त्र है और शस्त्र के रिगार्डिंग उसके यूज़ कहाँ कहाँ पे इंडिकेटेड है, वो ट्रिक के साथ आज देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आगे की स्लाइड्स जो भी है। ओके, अब यहाँ पे देखो चीज़ें क्या रखी है, छेदन और लेखन। अब मुझे लगता है कि ये देखने से पहले आप लोगों को जो अष्टविध शस्त्र कर्म है, राइट, जो 8 शस्त्रविध कर्म है या जिसे कहेंगे शस्त्र कर्म, जो 8 है, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐशन, आहरण, विस्रावन और सीवन, इनके बारे में आपको कुछ तो थोड़ा पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूँ आपको। जो छेदन होता है इसका मतलब होता है टू कट आउट, है ना, एक्सीजन, टू कट आउट मतलब तोड़ना, और मतलब शिरच्छेद, आपको पता है शिरच्छेद, सर को धड़ से अलग कर देना, इसे कहते हैं छेदन। उसके बाद जो भेदन होता है, भेदन, भेदन मतलब टू इनसाइड्स, टू कट, ओनली कट लेना, कट आउट नहीं करना, है ना, कट लेना, इंसिजन, हम IND करते हैं ना, इंसिजन, उसे भेदन कहते हैं। लेखन मतलब स्क्रैपिंग, है ना, टू स्क्रैप। उसके बाद छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, वेधन मतलब प्रोबिंग, ऐशन मतलब, ऐशन मतलब टू प्रोब करना, और वेधन मतलब पंक्चर करना। सॉरी, मैंने वेधन के लिए अलग बताया, वेधन मतलब टू पंक्चर, ठीक है, टू पंक्चर। और ऐशन मतलब टू प्रोब, प्रोब करते हैं हम, ऐशन। ठीक है, आगे आगे आएंगे जो वर्ड्स, उनके मीनिंग आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। अब इसके भी आगे जाने से पहले आपको जो शस्त्र होता है उसके कुछ गुण होते हैं, उसके कुछ कर्म होते हैं, है ना, उसके कुछ कर्म भी होते हैं इस टाइप में, और उसकी कुछ संख्या भी होती है, ये भी आपको जनरली पता होना चाहिए। शस्त्र की संख्या सुश्रुत ने 20 मानी है ना, 20, यानी कि विंशति शस्त्राणी, उन्होंने ये कहा है शस्त्र के रिगार्डिंग अगर बात करें तो। ठीक है, विंशति शस्त्राणी। अब इसके रिगार्डिंग जो कर्म है उनके, अब इस पर डायरेक्ट हम आते हैं। अगर वाग्भट की अगर आपको चाहिए संख्या, तो उन्होंने 26 मानी है। शस्त्र कितने टाइप के हैं या शस्त्र की संख्या कितनी है, टाइप के तुलना में संख्या ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। शस्त्र की संख्या 20 है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और वाग्भट के अनुसार वो 26 है। ठीक है, इतनी कम से कम इंफॉर्मेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा इसका ट्रिक के साथ देखेंगे किस प्रकार से याद रखना है। देखो, छेदन और लेखन, अब ये दोनों एक साथ क्यों लिया है, क्योंकि ये जो शस्त्र है, ये जो शस्त्र है, ये दोनों काम करते हैं, छेदन का भी काम करते हैं, लेखन का भी काम करते हैं, तो एक साथ इसे लिया है। ठीक है, याद रखने के लिए ईजी रहेगा। अगर मान लो कि ऐसा सवाल आ जाएगा कि मंडल अग्र, इसका कर्म क्या है, और ऑप्शन में केवल छेदन होगा तो आपको छेदन ही लिखना है। ऑप्शन में केवल लेखन होगा तो आपको लेखन ही लिखना है। अगर ऑप्शन में दोनों होंगे तो आपको दोनों लिखने हैं। समझ में आया? अदरवाइज़ कुछ बंदे ऐसा करते हैं कि ये छेदन और लेखन दोनों कर्म करता है, तो अकेला केवल छेदन पूछा जाएगा तो वो लिखते नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है। ये छेदन भी करते हैं, लेखन भी करते हैं, और ऑप्शन जिस प्रकार से आएंगे उसका आंसर उस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसी प्रकार से कुछ शस्त्र है छेदन और भेदन करते हैं, यहाँ पे लेखन है, तो आगे की स्लाइड में छेदन और भेदन के भी कुछ अलग शस्त्र हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो ट्रिक इसी प्रकार से लगाते हैं, छेदन और लेखन से। तो यहाँ इसका पहला मीनिंग लेते हैं, इसका भी पहला इनिशियल लेते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया छेले, छेले से हम थोड़ा छोले भटूरे खाते हैं हम, है ना, छोले, ये लेंगे, ये ट्रिक के लिए हम लगा रहे हैं छोले। ठीक है, पानी पूरी की तरह आप खा रहे हो ऐसा समझ लो। अब देखो, जब आप छोले भटूरे खा रहे हो और छोले भटूरे आप कटोरी में ले रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर लो, तो मंडल मतलब थोड़ा सा गोलाकार जो कटोरी टाइप में है, और अपना कर मतलब हाथ, हाथ में आप कटोरी लेके वो छोले भटूरे खा रहे हो, ऐसा इमेजिन कर लो। आपने बहुत बार खाया है मुझे पता है, लेकिन वो इमेजिन कर लो, वो अच्छा इंसिडेंस जो आपको प्रीडोमिनेंटली आपके सामने आता है जब छोले भटूरा का नाम लेते थे। ठीक है, तो आप कुछ मंडल का पात्र, यानी कि जो एक ये है उसके हाथ में जो आप ले रहे हो एक कटोरी के टाइप में, तो उसमें आप खा रहे हो। ठीक है, तो छेदन और लेखन के लिए हमने ये ट्रिक लगा दी कि मंडल अग्र और करपत्र, कर मतलब हाथ होता है ना, हाथ, और मंडल के लिए हमने कटोरी ली, मंडल कटोरी। तो कटोरी, हाथ में कटोरी लेके आप
छोला भटूरे खा रहे हो, राइट। ये हो गई इसकी ट्रिक। ओके, आगे देखते हैं। आगे है छेदन और भेदन। छेदन और भेदन। भेदन को आप, मैंने कहा भेदन मतलब इंसिजन, छेदन मतलब एक्सीजन। एक्सीजन मतलब टू कट आउट, और भेदन मतलब इंसिजन लेना, केवल कट लेना, ठीक है। ओके, अब इसके लिए कुछ ट्रिक लगाते हैं कुछ अलग सी। देखो यहाँ पे 6 लोग थे। देखो ट्रिक किस तरह से है। ये 6 लोग थे, 6 मतलब 6 लोग थे, और उनमें भेद हो गया, मतलब उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गए। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी, अच्छी कंपनी थी। वो कंपनी शस्त्रों का व्यापार करती थी। वो शस्त्र बहुत धारदार थे, है ना। अर्धधार मतलब हम धारदार शस्त्रों के व्यापार की कंपनी थी, जिसमें 6 बंदे थे। और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई, उसके बाद उनमें पार्टीशन हो गया, भेद हो गया। तो 6 लोगों में भेद हो गया। तो इसकी जो स्टोरी है यहाँ पे है, ठीक है। क्यों हो गया वो? क्योंकि एक कंपनी थी शस्त्रों का व्यापार करने वाली, धार मतलब धारदार शस्त्रों की व्यापार करने वाली कंपनी थी, और अच्छी खासी चल रही थी, उसकी वृद्धि भी हो रही थी, ठीक है। इस वजह से इसको एक साइड लिया है। ये इंटरवल तक की बात है। 6 लोग थे और कंपनी थी, और उनमें बहुत अच्छी वृद्धि हो रही थी, ग्रो कर रही थी कंपनी। लेकिन आपको पता है इंटरवल के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है, बीच में कुछ तो आ जाता है, राइट। उसी प्रकार से देखो, उत्पल मतलब हम कमल के लिए लेते हैं ना। कमल की तरह दिखने वाली एक लड़की, इसमें से 6 लोगों में से एक को पसंद आ गई। उसने क्या किया, उसके नख में, अब नख में मतलब इनिशियल हम थोड़ा सा अंगुली में लेंगे, ठीक है ना, उंगली में। नख शस्त्र की जगह पर हम ट्रिक के लिए उंगली में मुद्रिका डाल दे, मतलब अंगूठी डाल दे। इस दूसरे शब्दों में उससे शादी कर ली उस फीमेल से, और इस वजह से बाकी 5 को ये बात पसंद नहीं आ गई, और उसमें भेद हो गया। देखो और भी कुछ शस्त्र होंगे, लेकिन इसी स्टोरी में आप पैच कर सकते हो, ठीक है। स्टोरी बहुत ईजी है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। सबसे पहले देखो, 6 लोग थे, उनकी एक कंपनी थी धारदार शस्त्रों वाली, अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी, अर्धधार वृद्धिपत्र। इंटरवल के बाद क्या हुआ, एक उत्पल कमल जैसी लड़की आई, नख में उसने मुद्रिका डाल दी, इसका मतलब उसने एंगेजमेंट उससे कर ली, और इसी वजह से इन जो 6 पार्टनर्स थे इनमें भेद हो गया, राइट। तो छेदन और भेदन के लिए ये स्टोरी है, इतना याद रख लो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो विश्रावन है यहाँ पे, राइट। विश्रावन, विश्रावन मतलब रक्त का हम विश्रावन करते हैं, राइट। तो आप कभी ब्लड डोनेट आपने किया होगा, अगर किया नहीं होगा तो आपने किसी का तो लिया होगा, राइट। क्योंकि आप डॉक्टर हो तो ब्लड डोनेट कैंप पे आप गए होंगे। तो मान लो कि आप ही ब्लड डोनेट कर रहे हो, आपका ही ब्लड निकाला जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन होगी। क्या क्या है वहाँ पे देखो। सबसे पहले तो सूची दिखेगी आपको, है ना। आपके हाथों से अब खून निकालने लगे हैं वो, ठीक है। सूची दिखी, और आपने नीचे थोड़ा सा कुश पत्र, मतलब जहाँ पे ब्लड ले रहे हैं वो पात्र, पत्र से हम थोड़ा सा पात्र लेंगे, कुश का वो पात्र है जहाँ पे वो ब्लड कलेक्ट करेंगे, वो भी आपको दिख रहा है। अब ये दोनों चीज़ देखने से आप, कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको सूची यानी सुई अगर दिखती है ना, नीडल दिखती है, तब मतलब डर जाते हैं वो। तो कुछ बंदों ने वो देखी तो उनके मुख, उनकी जो एक्शन है वो देखने लायक थी। कुछ आर्टी की तरह कर रहे हैं, कुछ शरारी कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, इस टाइप से, सूची को देखने के बाद ही, राइट। देखो ये डॉक्टर्स बड़ी कमाल की चीज़ है, दूसरों को सूची जोर से दबाते हैं, लेकिन खुद को जब लेने की बात होती है ना, तब ये ऐसे मुख होता है उनका, है ना, ऐसा चेहरा हो जाता है उनका। तो सूची और ये कुछ जहाँ पे ब्लड लेने वाले हैं वो, ये देखने के बाद मुख की ये रिएक्शन है, आर्टी मुख, शरारी मुख। कुछ थोड़ी देर के बाद अंतर्मुख हो जाते हैं हम, मतलब आंखें बंद कर लेते हैं, लो भाई जितना लेना चाहते हो ले लो। और तब तक आप आंख बंद करते हो तब जब तक कि 300 ml ना हो, त्रिकुर्चक मतलब 300 ml जब तक हो नहीं होता है तब तक आप आंख नहीं खोलते हो, राइट। ये सारी चीज़ें विश्रावन से रिगार्डिंग है, इसका मतलब है आप ब्लड दे रहे हो, ब्लड डोनेशन के लिए ट्रिक है, राइट। विश्रावन देखो फिर एक बार, यहाँ पे जब सूची और जब कुशपत्र देखते हो जहाँ पर ब्लड कलेक्ट करा जा रहा है, तब आपके मुख देखने लायक होते हैं, आटी मुख हो जाता है, शरारी मुख हो जाता है। कुछ देर बाद आप अंतर्मुख हो जाते हो, और 300 ml जब तक नहीं निकलता, त्रिकुर्चक, त्रि यानी 300, राइट, ऐसा समझ लो। तो 300 ml जब तक नहीं निकलता तब तक आप अंतर्मुखी होते हो, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वेधन है। वेधन से देखो, कर्ण वेधन आपने सुना होगा ना, कर्ण वेधन। वेधन मतलब प्रोब, है ना, प्रोब करना। प्रोब मतलब आप कर्ण का वेधन करते हो तो जरूरी नहीं है ना उसमें से ब्लड ही निकल आए। वेधन मतलब प्रोब ओनली।
बचपन में आपके कान में भी कर्णवेधन आपका किया होगा, राइट, खासकर लड़कियों में किया होगा। अब देखो कर्णवेधन कब किया जाता है ये आपको समय भी पता है ना, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक के लिए कुछ आप बड़े हो गए हैं और तब भी आपने नहीं किया है, अब आपके पेरेंट्स आपके पीछे लगे हैं कर्णवेधन करने के लिए, ठीक है, ऐसी कुछ स्टोरी है। देखो एक वेतस पत्र मतलब आपके घर के सामने वेतस यानी कि है ना बाम्बू के टाइप में बगीचा है, उसमें आप व्रीहि मतलब खा रहे हो, कुछ नाश्ता कर रहे हो, सुबह की सिचुएशन है। आपके पापा डायरेक्ट कुठारी का लेके आ गए, आज इस बंदे का कर्णवेधन करना ही है, कुठारी का ही लेके आ गए, तो आप बहुत डर गए। तो आपकी नानी आ गई, वो सूची लेके आ गई, आप तब भी डर रहे हैं। और उसके बाद आपकी मम्मी आ गई आरा लेके, हाँ चलो तो आप मम्मी की बात मानते हो और आरा से कर्णवेधन आपने कर लिया, ठीक है। ये ट्रिक है, देखो फनी है लेकिन याद में रहेगी, याद रहेगी। वेधन के लिए कर्णवेधन ये स्टोरी बना लेना। वेतस पत्र, वेतस की बगीचा में आप बैठे हो, व्रीहि खा रहे हो, पापा जी आ गए कुठारी का लेके। कुठारी का किसके लिए यूज़ की जाती है आपको पता है, अस्थि के ऊपर जो सिराएं होती है उसका वेद करने के लिए। सूची नानी लेके आ गए और आरा अपनी मम्मी लेके आ गई, और आप तब माने जब जाके मम्मी ने कर्णवेधन किया, ठीक है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो आहरण की बात है। आहरण, आहरण मतलब टू एक्सट्रैक्ट, है ना, लेना, निकालना, बाहर निकालना, आहरण। तो दूसरे शब्दों में हम लेंगे कि दूसरा एक मीनिंग होता है कि उसका लेना, है ना, लेना, इस टाइप से। तो बड़िश मतलब बड़े बात, बड़े जो लोग होते हैं उनकी अच्छी अच्छी बातें हम लेंगे, आहरण करेंगे, है ना, ग्रास्प करेंगे। एक्चुअली आहरण का मीनिंग क्या है, टू एक्सट्रैक्ट, जो अंदर है वो बाहर निकालना, इस टाइप से है, ठीक है। तो हम क्या ले, दूसरे शब्दों में लेना ही है ना ये। तो बड़े बड़े लोगों की हम बातें लेंगे, आहरण करेंगे। और जो दूसरी क्या है, जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ऐसे लोगों के दांत लेंगे डायरेक्ट तोड़ के, है ना, ऐसे भी हम करेंगे। अच्छे अच्छे लोग हैं उनकी बड़ी बातें मानेंगे, है ना, बड़े बड़े लोगों की अच्छी बातें मानेंगे, लेकिन कुछ बड़े फेंकते हैं उनके दांत भी लेंगे फिर, ठीक है, इस टाइप से आहरण से। आहरण मतलब टू एक्सट्रैक्ट, लेना, ठीक है ना। ओके, तो बड़ी से बड़ी बात, बड़े बड़े लोगों की अच्छी बातें लेनी है, लेकिन जो बड़े बड़े फेंकते हैं उनके दांत फोड़ के लेने हैं फिर, ठीक है। ओके, और ये लास्ट वाली स्लाइड है, इसमें क्या है देखो, अनुलोमन और सीवन। पहले हम अनुलोमन की बात करते हैं, उसका है एशनी। एशनी से हम अनुलोमन करते हैं, एशनी। देखो एशनी से हम थोड़ा सा ऐश की टाइप लेंगे, हम जो बोलते हैं ना कि आज बहुत ऐश की हमने। जो बंदे बहुत ऐश करते हैं, अब ये ट्रिक के लिए देखो ना, इसको कुछ अलग मीनिंग में मत लेना, ये ट्रिक के लिए है, केवल बी बोल्ड। जो लोग बहुत ऐश करते हैं उनका वात का अनुलोमन बहुत अच्छी तरह से होता है ना, और उनका काम ही होता है केवल केवल वात का अनुलोमन कर लेना, खाना पीना ऐश करना, वात का अनुलोमन कर लेना, ठीक है ना, ये ट्रिक है, ठीक है, केवल ट्रिक के लिए याद रखना ये। ओके, अब उसके बाद सीवन के लिए, सीवन के लिए सूची होती है, आपको ये पता ही है कि मैं सूची के माध्यम से ही सूचरिंग होती है, सीवन मतलब सूचरिंग, है ना, इस टाइप से। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो जो अष्टवी शस्त्र कर्म थे, छेदन, वेदन, लेखन, वेधन, विश्रावन, सीवन, ना, एशन, आहरण, इस टाइप से। ये आपको पता है ऐसा मैं मान रहा हूँ, और उसके बावजूद जो शस्त्र यूज़ किए जाते हैं उसमें कुछ अलग कर्म के होते हैं, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, इस वजह से ट्रिक बना ली, ठीक है। तो एक बार फिर 1-2 मिनट में हम रिवाइज कर देते हैं इसकी क्या क्या हमने देखा, राइट। पहले स्लाइड से देखते हैं, ये तो पहली स्लाइड थी ही। अब देखो यहाँ पे था छेदन और लेखन। छेदन लेखन से हमने क्या लिया, छेले यानी छोले, छोले ये ट्रिक बना ली। आप कटोरी में, हाथ में कटोरी, कर मतलब हाथ, मंडल मतलब कटोरी, उस टाइप की, तो उसमें आप छोला भटूरे खा रहे हो, ये ट्रिक है, ठीक है। ओके, आगे की स्लाइड हमने क्या देखी, छेदन और भेदन। 6 लोग थे, उसमें भेद हो गया, क्यों, 6 लोगों ने कंपनी थी, धारदार शस्त्रों की व्यापार की कंपनी, वृद्धि हो रही थी, अच्छी खासी ग्रो कर रही थी, लेकिन उसमें एक उत्पल कमल जैसी लड़की आ गई, उसके नखों में इसने मुद्रिका यानी कि इंगेजमेंट कर ली, तो इसमें भेद हो गया 6 लोगों में, ठीक है, ये थी। उसके बाद विश्रावन के लिए हमने ट्रिक क्या ली थी, विश्रावन के लिए मतलब ब्लड डोनेट की, सूची और कुशपत्र जिसमें ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है, ये देखने के बाद आपके मुख आटी की तरह और शरारी की तरह हो रहे, फिर आप अंतर्मुख होते हो, 300 ml जब तक नहीं निकलता तब तक, ठीक है, ये विश्रावन की बात थी। वेदन मतलब क्या था, कर्ण वेदन के लिए आपके कान में अब वेदन करना था, आप वेतस के बगीचे में बैठे थे, व्रीहि खा रहे थे, पापा जी कुठारी का लेके आ गए, नानी सूची लेके आ गई और मम्मी आरा लेके आ गई, तब जाके आपने कर्ण वेदन करने दिया। ओके, उसके बाद आहरण था, आहरण मतलब
टू एक्सट्रैक्ट मतलब लेना, बाहर निकालना। तो बड़े बड़े लोगों की अच्छी बातें हम लेंगे, आहरण करेंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं उनके दांत भी फोड़ेंगे, फिर मतलब दांत भी लेंगे, ठीक है ना, इस टाइप से। ओके, उसके बाद है अनुलोमन और सीवन। अनुलोमन, जो लोग ऐश करते हैं वो वात का अनुलोमन करने का ही उनका काम होता है, ऐशनी। और सीवन से हम मतलब सीवन के लिए हम सूची का ही इस्तेमाल करते हैं। सूची के भी कुछ प्रकार हैं, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है ना, सूची के कुछ होमवर्क होता है, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।